नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टेस्ला को कहा गया है कि इंडिया में एप्पल की स्ट्रेटेजी को कॉपी करे। यहाँ पर आप वियोन का आर्टिकल देख सकते हैं। गवर्नमेंट आस्क्ड टेस्ला टू कॉपी एप्पल स्ट्रेटेजी टू मेक इन इंडिया। इस टॉपिक पर कई रिपोर्ट पब्लिश हुई है। वैसे टेस्ला एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इंडिया के साथ कई हफ्तों से बातचीत कर रही है, लेकिन अब इंडिया एप्पल की स्ट्रेटेजी कॉपी करने के लिए क्यों कह रहा है टेस्ला को? तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। अब आईफोन के एक्सपोर्ट्स की बात करें इंडिया के द्वारा, तो इंडिया में असेंबल करके आईफोन को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप आर्टिकल में देखें 20,000 करोड़ रुपीज इन फर्स्ट क्वार्टर, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और दूसरे कंट्री में जो आईफोन बेचे जाते हैं उसमें लिखा होता है असेंबल्ड इन इंडिया। तो इसका रीजन ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईफोन के सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बनाकर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। आज के समय इंडिया में जो हो रहा है ये असेंबल्ड इन इंडिया है। आईफोन के जो सारे पार्ट्स होते हैं, इनका डिस्प्ले पोर्ट, प्रोसेसर, फ्लैश मेमोरी, कैमरा, बैटरी, ये सारी चीजें दुनिया भर से कलेक्ट करके एक कंट्री में इनको असेंबल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते। इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, लेकिन स्मॉल स्केल पर की जाती है। मगर ज्यादातर कंपोनेंट्स कई और कंट्री से आते हैं और इंडिया में इनको असेंबल किया जाता है। वैसे चाइना में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे पार्ट्स चाइना में बनते हैं। चाइना में भी ये ज्यादातर असेंबल ही करते थे, लेकिन एप्पल इंडिया में बहुत सारे वेंडर तैयार कर रहे हैं। जैसे एक तो फॉक्सकॉन है जो एप्पल का लार्ज वेंडर है, ये तो इंडिया में आईफोन असेंबल कर ही रहे हैं। उसके अलावा टाटा ग्रुप को भी शामिल कर रहे हैं। टाटा को एप्पल रेडी कर रहा है कि टाटा भी इंडिया में इनका बहुत बड़ा असेंबलर बन जाए। और कुछ दूसरे कंपनीज के साथ भी बातचीत चल रही है। इससे इंडिया को बहुत फायदा मिलेगा। इंडिया में कई जॉब्स क्रिएट होगी। एप्पल आईफोन के जितने कंपोनेंट्स इंडिया में बनाए जाएंगे उतनी जॉब्स क्रिएट होगी। इन दी फ्यूचर हो सकता है फॉक्सकॉन वेरियस कंपोनेंट्स प्लांट्स इंडिया में बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करे। और एक टाइम आएगा जब एप्पल आईफोन्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे। हाल में कई मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला को भी सेम एग्जांपल दिया है। अगर इंडिया में काम करना है तो एप्पल की तरह करो, असेंबल्ड इन इंडिया। एलोन मस्क की एक हिस्ट्री है कि ये रूल्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। आप यहाँ पर आर्टिकल देखिए, इसमें लिखा है एलोन मस्क प्रूव्स वंस अगेन दैट द रूल्स डोंट अप्लाई टू हिम। जो भी कंट्रीज इनके सामने रूल्स बनाती है तो ये रूल्स को फॉलो नहीं करते और दूसरा कोई अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में भी टेस्ला यही करना चाहता था, क्योंकि अभी यूएस गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत प्रेशर है, तो इंडिया की तरफ मूव करके इंडिया में बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करना चाहता था। और टेस्ला का प्लान ये था कि इंडिया में इन्वेस्ट करने से बेहतर ये रहेगा कि चाइना से बड़े बड़े कंपोनेंट्स इंडिया में लाते हैं, फिर इंडिया में छोटी सी फैक्ट्री बनाएंगे, वहां पर उनको असेंबल कर देंगे और असेंबल्ड इन इंडिया टेस्ला कार कह देंगे। इंडिया में लोगों को कहेंगे कि ये आपके देश में ही बनी है और लोग वो गाड़ियां खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये प्लान था टेस्ला का। लेकिन गवर्नमेंट ने ओपनली कह दिया है कि जिस तरीके से फॉक्सकॉन को एप्पल इंडिया में लाया है, ये कह के कि आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी ही होगी, टाटा ग्रुप को भी वेंडर बना दिया है, सेम यही इंडिया को करना है। इंडिया में आज के टाइम कोई इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं है कि टेस्ला के लेवल की गाड़ियां आराम से बन पाए। टेस्ला को पैसा खर्चना होगा, स्टार्टअप के साथ रिवेंज करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, स्किल्ड वर्कफोर्स रेडी करनी होगी। तो इंडिया यही कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि चाइना के कंपोनेंट्स यहाँ आए और असेंबल कर दिया, उसके लिए हार्ड वर्क करो। इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ला की पूरी गाड़ी इंडिया में बनेगी। इंडिया में तो तब भी असेंबल किया जाएगा, लेकिन कुछ कंपनीज के पास तो स्किल आ जाएगी कि टेस्ला के कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। अब ये असेंबल्ड इन इंडिया क्या है ये बताती हूँ मैं। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पीआईबी के माध्यम से बताया था कि असेंबल्ड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इनको मेक इन इंडिया में अगर इंटीग्रेट कर दे तो इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस टाइम 3.5% आसपास था, इसको 2030 तक 6% आसपास लाया जाएगा। अभी तो कई कंपोनेंट्स है जो ताइवान में बनते हैं, मगर इंडिया में इसकी पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने में अभी टाइम लगेगा। इसलिए इंडिया ने टेस्ला को एप्पल की स्ट्रेटेजी को कॉपी करने के लिए कहा। तो अब टेस्ला क्या डिसीजन लेता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।